राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली। यहाँ पर देश की सबसे प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर बैठती हैं, जिससे भारत चलता है। नज़दीक में ही प्रधानमंत्री भवन है जो देश को चलाते हैं। तो आपको ये जो दोनों जगह दिखाई हैं, यहाँ से पूरा हमारा भारत चलता है। पहले पुराने ज़माने में भारत में बहुत सारी रियासत होती थी और बहुत सारे राजा होते थे, लेकिन राजा बनने का जो अधिकार था सिर्फ उनको था जिन्होंने किसी महारानी की कोख में जन्म लिया हो, वही इस देश के हुक्मरान और राजा बन सकते थे। तो लेकिन 23 सितंबर 1917 के दिन जो एक घटना हुई बड़ौदा के अंदर, बाबा साहब बड़ौदा शहर के अंदर बहुत ज़्यादा अपमानित हुए थे। अपमानित होने के बाद बाबा साहब ने यह विचार आया कि मेरे जैसा शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस देश में इतना अपमानित, घोर अपमानित होता है, तो जो लोग गुलामी भरा जीवन जी रहे हैं उनका जीवन कितना भयावह और कितना दुख से भरा होता होगा। तो बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 के दिन बड़ौदा के अंदर संकल्प लिया कि मैं इस व्यवस्था को बदल दूंगा जिसमें इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। तो बाबा साहब ने वहाँ पर संकल्प लिया कि आज से मेरा परिवार, वो 5-10 सदस्य जो होते हैं परिवार के, वो मेरे सदस्य नहीं है, बल्कि इस देश का हर वो नागरिक जिसका शोषण हो रहा है, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, वो सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और मैं जीवन के अंतिम सांस तक मानवीयता को कुचलते हुए उन सभी नागरिकों का जीवन जो कि पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे थे, इनके जीवन को बदल दूंगा और देश की मुख्य धारा में सबको लाकर रहूँगा। इस तरह जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, उसी संकल्प से दिया भारत देश को एक भारत राष्ट्रीय ग्रंथ, भारत का संविधान। इस तरह बाबा साहब ने जो 23 सितंबर 1917 के दिन संकल्प लिया, उस संकल्प की महानता तो ये है कि बाबा साहब ने अपने समानता के, मानवीयता के आदर्श से इस देश के हर नागरिक को हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया। राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन तक पहुंचने तक का जो अधिकार दिया है, यह जो बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 के दिन बड़ौदा की राष्ट्रीय धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग पर जो संकल्प लिया, ये उसका परिणाम है कि आज राष्ट्रपति भवन तक और प्रधानमंत्री भवन तक इस देश का कोई भी नागरिक कॉन्टेस्ट करके यहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी महारानी की कोख में जन्म लिया हो तो ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इस देश का कोई भी नागरिक यहाँ तक पहुँच सकता है। इस देश की हर महिला की कोख का उतना ही अधिकार है, उतना ही सम्मान है जितनी रानी महारानी की कोख को सम्मान है। आज बाबा साहब ने महिलाओं को इस देश की मुख्य धारा से जोड़ा, जो कि पहले 4 दीवारियों की अंदर थी। इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है कि देश की पहले आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी इस देश की राष्ट्रपति थी और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और आज आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महिला होने के बाद भी इस देश की राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी, जिन्होंने किसी राजा रानी महारानी की कोख में नहीं पैर फैलाए, लेकिन बाबा साहब की देन है कि बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक को बराबरी के सम्मान से उस ओहदे तक, हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया है। तो वहाँ तक वो पहुँचे हैं। मैं यहाँ से सभी से अपील करूँगा, इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जितने भी MLA MP हैं, उनको जो सबको अपने अपने क्षेत्र के राजा बनने का अधिकार मिला है, वह अधिकार बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 के दिन बड़ौदा में जो संकल्प लिया, ये उसका परिणाम है। जिस भूमि पर संकल्प लिया, उस भूमि को राष्ट्रधाम संकल्प भूमि सयाजी बाग वडोदरा गुजरात के अंदर है, भारत के अंदर है। यह भूमि देश के उन तमाम सभी नागरिकों के लिए यह राष्ट्रधाम है। सभी धर्म के लोगों का सम्मान करती है, सभी धर्म के लोगों को इस भूमि से बराबरी का अधिकार मिला है। ऐसी महान पवित्र भूमि सबसे उच्च कोटि की भूमि है और इस भूमि को सभी को नतमस्तक आकर होना चाहिए। मैं यहाँ से राजकुमार सिंह, संस्थापक संकल्प भूमि ट्रस्ट वडोदरा, गुजरात, दिल्ली से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। सभी को भारत का जय संविधान, जय भारत।
यह जो आप गेट देख रहे हैं, यह है पवित्र धाम, भारत का एकमात्र राष्ट्र धाम संकल्प भूमि सयाजी बाग का। यह गेट किसी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री हाउस और संसद भवन से कम नहीं है, क्योंकि यहीं से जो बाबा साहब ने संकल्प लिया उसी से दिया भारत का संविधान, राष्ट्रीय ग्रंथ। इस रमणीक उपवन में बाबा साहब के पद चिन्ह अंकित है। इस रमणीक उपवन में बाबा साहब के अश्रु गिरे और बाबा साहब ने अपने अश्रुओं के साथ सोचा कि मेरे जैसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति के साथ जब यहाँ पर इतना घोर अपमान हो रहा है, तो उन तमाम लोगों का जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर है, उनका जीवन कितना भयावह होगा। घटना 1917 की है। उन दिनों जातीय वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखते हुए कुछ लोगों का जीवन तो ऐसा गुलामी भरा जीवन था कि पशुओं से भी बदतर वो जीवन जी रहे थे, यानी इंसान कहलाने का तो उन्हें हक ही नहीं था। बाबा साहब ने ऐसे तमाम लोगों को जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर था, सबसे पहले उनको समानता के माध्यम से, मानवता के माध्यम से उन सभी को देश की मुख्य धारा में, मानवता और मानव की श्रेणी में रखा। ऐसा संकल्प बाबा साहब लेकर यहाँ से गए कि मैं समानता के लिए, मानवता के लिए अपने जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष करके अपने इस संकल्प को पूरा करूँगा। वीडियो में बने रहिए। हम बाबा साहब के उस मुख्य स्थान तक पहुंचने जा रहे हैं जहां पर बाबा साहब ने जिस संकल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उन भारत के तमाम लोगों को बराबरी के इंसाफ का संकल्प लिया। संकल्प स्टे ब्रिज बाबा साहब के संकल्प की याद में, और यह संकल्प पथ आप देख रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का वो महान मानवतावादी, समतावादी संकल्प जो बाबा साहब ने देश के सभी नागरिकों को एक ही सूत्र में बांध कर रखने के लिए यहाँ से लिया। इसीलिए इस पवित्र संकल्प भूमि पर 23 सितंबर को हमेशा लाखों की संख्या में यहाँ पर मानवतावादी, समतावादी बाबा साहब की संकल्प भूमि को, बाबा साहब के संकल्पों को नमन करने के लिए आते हैं। आगामी 23 सितंबर को भी बाबा साहब का संकल्प दिवस यहीं पर मनाया जाएगा। और आपको बता दूं, संकल्प दिवस, संकल्प पर्व बहुत पुराना पर्व नहीं है। संकल्प पर्व सिर्फ 2007 से इसकी शुरुआत की गई, और अब आप सभी के सहयोग से और प्रचार से एक दूसरे को जो आगे आप इस संदेश को दे रहे हैं, उसी संदेश के कारण बाबा साहब की इस पवित्र संकल्प भूमि पर लाखों की संख्या में जो समतावादी, मानवतावादी अनुयायी आते हैं। इसके लिए इस भूमि को अब राष्ट्रीय दर्जे की भूमि घोषित कराने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं। दूसरा आग्रह यह है कि धाम तो बहुत हैं भारत में, बहुत सारे धाम हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, लेकिन यह वो तीर्थ धाम है जहाँ से सभी धर्मों के लोगों को बराबरी के इंसाफ का जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, इसी के लिए इस राष्ट्रधाम संकल्प भूमि सयाजी बाग पर देश के समस्त लोगों को आना चाहिए कि मुख्य राष्ट्रधाम जो भारत का एक राष्ट्रधाम है प्रथम, वह संकल्प भूमि सयाजी बाग वडोदरा है।